पूछता है भारत। घर में कोई भी घटना घटे उसका समाधान नहीं होता था, जबकि बहस होती थी। टीवी बहस के जैसी, पैनल में पक्ष और विपक्ष की बात होती थी और न्यूज एंकर होती थी अनुभा गेंडास्वामी, यानी घर की सास। एक दिन किचन में दूध की तपेली खाली मिलती है। बस दोनों बहू, दोनों बेटे और अनुभा गेंडास्वामी के पति आके टीवी डिबेट की जैसी बहस करने लगते हैं। अनुभा गेंडास्वामी पूछता है भारत, दूध वाला हमारा। अरे रे पब्लिक टीवी पर, आखिर तपेली का दूध कहाँ गया? क्या बहू में से कोई इच्छाधारी नागिन है, क्योंकि नागिन को होता है दूध पीने का शौक? क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ है जिसने हमारे घर में बिल्ली छोड़ी है? पूछता है भारत। माँ जी, भारत कौन है? अरे भारत हमारा दूध वाला है। ये देखिए, जिनके हाथ में है घर की सत्ता, उन्हें नहीं पता कि दूध वाला कौन है। माँ जी। अरे नाजी 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 नहीं चलेगा। माँ जी, ये मेरा शो है, आपकी माँ जी का नहीं। पूछता है भारत। भारत दूध वाला कि उसकी भैंस या का दूध किसने पिया? अरे माँ जी सुनो तो। अरे कब तक सुने, कब तक? किस की सुने? जनता ने आज घर में चाय नहीं पी, जनता त्राही त्राही कर रही है। माँ जी बोलने तो दो। मैं खुली चुनौती देती हूँ, कहाँ छिपकर बैठा है दूध पीने वाला? दम है तो मुझे इंटरव्यू दे, मैं बोलती बंद कर दूंगी। कहाँ छुप के बैठे हो? अरे बोलने तो दो किसी को, ये मेरा शो है, ये मेरा शो है। अरे पर तुम माँ हमको बुलाती क्यों जब बोलने ही नहीं देना है? पूछता है भारत। दूध वाला की रसोड़े में कौन था जो दूध पी गया? तपेली खाली क्यों मिली? माँ जी क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? देखिए, ये देखिए, इनके ऐसे असली चेहरे देखिए, इनका असली चेहरा देख लीजिए। जब ये मेकअप नहीं लगाती तब इनका असली चेहरा ऐसा दिखता है। माँ जी कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं आप? मीडिया का पता नहीं, लेकिन बुढ़िया का काम है सवाल पूछना, और सवाल पूछे जाएंगे। जिसे सवाल पसंद नहीं, पाकिस्तान चला जाए। माँ जी, ओ माँ जी बोलने दो, मुझे पता है दूध किसने पिया। ये मेरा शो है, ये मेरा शो है। दूध किसने पिया ये मुझे बताने वाला पैदा नहीं हुआ है। यहाँ सच का पता चल जाएगा एक ब्रेक के बाद। अनुभा गेंडास्वामी चिल्ला चिल्ला के इतना थक गई है कि वो पानी पीती है और लंबी सांस लेने लगती है। अरे बहू बता तो रही है कि दूध किसने पिया, सुनती क्यों नहीं? टीआरपी कहाँ से आएगी? एक ही बार में पता चल जाएगा तो। टीआरपी वो क्या होती है? अरे न्यूज 24 घंटे देखते हो, लेकिन आज तक नहीं समझ पाए टीआरपी को। जी न्यूज देखना बंद कर दो आप। बीपी न्यूज के चक्कर में बढ़ जाएगा तुम्हारा। टीआरपी की जगह बीपी बढ़ा तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं कल दूध ले आऊंगा थोड़ा ज्यादा, ताकि। ब्रेकिंग न्यूज, जिसने दूध पिला के बड़ा किया उसी को थोड़ा ज्यादा दूध दे के खरीदने की कोशिश करता है एक बेटा। दूध के चक्कर में सब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। अरे माँ, आज का बड़ा सवाल। अरे रे पब्लिक टीवी पर, किसने तपेली खाली की? किसने खत्म किया दूध? पूछता है भारत, हमारा दूध वाला। माँ जी कल से नहीं होगा। कुछ भी दूध की तरह गर्मा गर्म सवाल सुन के छोटी बहू का हुआ बुरा हाल। बोली कल से नहीं होगा। जवाब दो बहू, क्या नहीं होगा? माँ जी जवाब दो। माँ दो ना जवाब। अरे बोलती बंद क्यों हो गई? हाँ, बोलती क्यों बंद हो गई? पूछता है भारत, हमारा दूध वाला। बोलने तो दो। बोलिए ना, जवाब दीजिए ना, जवाब दो। अरे रे पब्लिक टीवी पर, आज बोलेगी बहू या हो जाएगी बोलती बंद? माँ जी वो। माँ जी को याद करो या बाप जी को, पर जवाब दो। भैंस द्रोही, भैंस का दूध खत्म करने वाले आज बच नहीं पाएंगे। एक भी भैंस द्रोही नहीं बचेगा। सॉरी माँ जी।
सॉरी बाबू, मेरा मतलब सॉरी बहू, ऐसा काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। मैंने पिया है दूध। ये देखिए सच बाहर आ गया है सबसे पहले हमारे यहाँ। अरे रे, पब्लिक टीवी पर तो छोटी बहू ने पिया था दूध, लेकिन दूध की सुरक्षा में कैसे हुई चूक, पूछेंगे बड़ी बहू से। मैंने कुछ नहीं किया। एक और खुलासा, बड़ी बहू कुछ नहीं करती। कौन सी पार्टी के सदस्य हो आप? हाँ, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी की? माँ जी, मैं पार्टी नहीं करती। ये देखिए फिर से कहा इसने कि ये कुछ भी नहीं करती। पूछता है भारत दूध वाला कि आपके कुछ नहीं करने की वजह से दूध की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई। माँ जी, मैंने कितनी बार कहा है, दूध को ढक दो। ढंका था माँ जी मैंने। उसके बाद कितनी बार कहा है, दूध को फ्रिज में रख दो। तभी अचानक अनुभा गेंडा स्वामी को चिल्लाने की वजह से चक्कर आ जाते हैं। ससुर जी चिल्लाते हैं, अरे इसका बीपी बढ़ गया है, इसे पानी पिलाना पड़ेगा। कोई पानी का मग दो। माँ जी को पानी पिलाया जाता है और मुंह पर पानी मारा जाता है। अनुभा आंखें खोलते ही कहती है, देखते रहिए। अरे रे, पब्लिक टीवी अनुभा गेंडा स्वामी के साथ आगे करेंगे किसी और मुद्दे पे बात। तब तक घर का दूध ढक दो, फ्रिज में ले जाकर रख दो। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सुधा नाम की एक लड़की की है। सुधा एक बहुत ही आलसी लड़की थी। घर के काम करना तो दूर, वो एक गिलास पानी के लिए भी अपनी माँ पर निर्भर थी। अरे अब उठ भी जा नालायक, 10 बजे तक सोती रहती है। अरे कुछ तो घरेलू लड़कियों वाले लक्षण दिखा। सोने दो ना माँ, क्यों परेशान कर रही हो? अरे भाग्यवान, क्यों मेरी बिटिया को तंग कर रही हो? सोने भी दो इसे। लो, बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं। देख लेना, आपकी ये लाडली ससुराल जाके हमारी नाक कटाएगी। मैं कहती हूँ अब भी वक्त है, अपनी ये आदतें सुधार ले, वरना ससुराल में तेरी सास कान खींच कर तुझे सीधा करेगी। वही तुझे सबक सिखाएगी। दुनिया में आज तक कोई ऐसी सास पैदा नहीं हुई माँ, जो सुधा चोपड़ा को सबक सिखा सके। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुधा की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास एक रिटायर्ड पुलिस वाली थी। अब कहानी में मजा आएगा। हाँ माँ, यहाँ सब बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल के लोग भी ना बहुत मिलनसार हैं। ठीक है माँ, मुझे नींद आ रही है, फोन रखती हूँ माँ। ठीक सुबह 5 बजे। अरे जल्दी उठो भाग्यवान, वरना कयामत आ जाएगी। हैं? अरे क्या हुआ? कौन सी कयामत आ जाएगी? अरे मेरी माँ आ जाएगी। तुम नहीं जानती, इस घर में सिर्फ मेरी माँ का हुक्म चलता है। सबको सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़कर हॉल में पहुंचना ही पड़ता है। अरे अब इंसान क्या अपनी नींद भी पूरी नहीं करेगा? यहाँ मजाक चल रहा है क्या? तभी वहां सुधा की सास आ जाती है। अटेंशन! मजाक तो तू समझ रही है बाबू, ये मेरा घर है और यहाँ हर किसी को डिसिप्लिन में रहना होगा। अटेंशन! अरे माँ जी, लेकिन इतनी सुबह कौन उठता है? कौन होता है मतलब? हम सभी उठते हैं, रोज उठते हैं, और अब से तुझे भी उठना पड़ेगा। आखिर मैं पुलिस वाली जो ठहरी। अटेंशन! अरे माँ जी, लेकिन अब तो आप रिटायर हो गई हो ना। तो क्या हुआ? शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं छोड़ता। उसी तरह हम पुलिस वाले रिटायर होने के बाद भी अपने अनुशासन में ही जीवन जीते हैं।
चलो अब बेकार की बहस बंद करो और उठकर हॉल में चलो। अभी आधा घंटा तुम सबकी परेड चलेगी। अटेंशन! अरे मैं कोई परेड वरेड नहीं करने वाली। सुधा की सास अपनी बहू का ये बर्ताव देख झल्ला उठती है। गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ी है? यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। अटेंशन! इतना कहकर सुधा की सास चली जाती है। अपनी सास का ये रूप देखकर सुधा घबरा जाती है और जल्दी से उठकर बाहर चली जाती है। उस दिन से सुधा की जिंदगी बदल जाती है। हाय, थक गई मैं तो। ये घर है या जेल? कितना काम करना पड़ता है। लाइए दीदी, 2 रोटियां और दीजिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। ठहर जा बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने सबके खाने का हिसाब तय कर रखा है। तुम 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकती और ये मिर्च मसाला भी नहीं चलेगा। मेरी बहुएं एकदम फिट होनी चाहिए। अटेंशन! क्यों माँ जी, आप हमें दंगल में लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं क्या? क्या कर रही हो सुधा? माँ जी को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चुप करके खाना खा लो, इसी में भलाई है। इस तरह धीरे धीरे सुधा अपने सास के रंग में पूरी तरह रंग जाती है, लेकिन इसका उल्टा ही असर पड़ता है। सुधा अपनी सास से भी ज्यादा अनुशासन की पक्की हो जाती है। सुधा की सास तो सबको 5 बजे उठाती थी, लेकिन सुधा सबको 4 बजे ही उठा देती थी। दूसरी तरफ सुधा की सास की उम्र भी हो चलती है। माँ जी, आजकल आप सुबह उठने में बहुत आनाकानी करती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अब मुझे छोड़ दे। इतने सवेरे उठना और कसरत करना अब मेरे बस की बात नहीं है। माँ जी, आप मैदान छोड़ के भाग रही हैं। आप तो पुलिस वाली हैं। अटेंशन! अरे अब कहाँ की पुलिस वाली, अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ। बस बहुत हो गया। अब तुम सब जैसे चाहे वैसे जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अपनी सास को गिड़गिड़ाते देख सुधा मन ही मन मुस्कुराती है। इस तरह उस दिन के बाद से सुधा के ससुराल वाले एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं।